कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया में जोर शोर से काम किया जा रहा है ताकि जल्द इस महामारी का खात्मा हो सके। कोरोना के चलते दुनिया भर में जहां करोड़ों लोग प्रभावित हुए तो वहीं लाखों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है तो दूसरे नंबर पर भारत। ऐसे में लोगों के सामने इंतजार है जल्द कारगर वैक्सीन के आने का। कोविड-19 के खिलाफ 2 वैक्सीन ने लोगों में नई उम्मीद दी है। ये दोनों वैक्सीन हैं अमेरिका की दिग्गज दवा उत्पादक कंपनी मॉडर्ना इंक और फाइजर इंक की। हालांकि दुनिया में एस्ट्राजेनेका समेत और भी कई वैक्सीन पर काम हो रहा है और उम्मीद है कि इन सभी के आने के बाद इस कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। आइए जानते हैं मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन के बारे में। कैसे हैं दोनों के नतीजे? मॉडर्ना ने सोमवार को कहा कि शुरुआती विश्लेषण में ये पता चला है कि उनकी वैक्सीन 94.5% तक प्रभावी है। इससे पहले अमेरिकी दिग्गज कंपनी फाइजर, जो जर्मन कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है, उसने दावा किया कि उसकी वैक्सीन 90% तक कारगर है। मॉडर्ना के डेटा से ये जाहिर होता है कि कम समय के लिए है, इसका साइड इफेक्ट रहता है और सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात है ही नहीं। हालांकि कोरोना से जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें इसका टीका लेने पर कोई फायदा नहीं होता नजर आया। उसकी रेगुलेटर ने इस साल कहा था कि कोई भी वैक्सीन कम से कम 50% तक प्रभावी होनी चाहिए। दोनों वैक्सीन में समानताएं। दोनों ही वैक्सीन एक टेक्नोलॉजी जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है उस पर आधारित है। इसे कभी भी स्वीकृत वैक्सीन के बनाने से पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके जरिए शरीर में सेल्स का निर्माण करवाया जाता है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है ताकि एंटीबॉडीज डेवलप हो सके। कैसे है दोनों अलग अलग? मॉडर्ना को जहां वैक्सीन बनाने के लिए यूएस ऑपरेशन रैप स्पीड प्रोग्राम से $955 मिलियन सहायता राशि के तौर पर मिला, तो वहीं फाइजर को वैक्सीन बनाने के लिए इस तरह की कोई फंडिंग नहीं मिली। हालांकि जर्मनी सरकार ने सहायता के तौर पर बायोटेक को €375 मिलियन $444 मिलियन की सहायता दी थी। फाइजर जर्मनी की दवा उत्पादक कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कोरोना वैक्सीन को डेवलप कर रही है। दवा की स्टोरेज और वितरण में चुनौतियां। जैसे ही वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है, लोगों को वैक्सीन की मुहैया कराने के लिए कई तरह की परेशानियां आएंगी। वैक्सीन की स्टोरेज से लेकर उसके वितरण में कठिनाइयां हैं। फाइजर वैक्सीन को इस्तेमाल करने से कुछ दिनों पहले तक काफी कम तापमान पर रखना होगा, लेकिन इसे 5 दिनों तक रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है। तो वहीं मॉडर्ना के डेटा से ये जाहिर होता है कि इसे 30 दिनों तक रेफ्रिजरेटर पर रखा जा सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।